नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही है और हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। इससे पहले विलोम शब्द की एक क्लास हो चुकी है आपकी, जिसमें 41 विलोम शब्द हम आपके लिए लेकर आए थे और आज की क्लास में 20 यानी 20 विलोम शब्द लेकर आए हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, मृदुल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है कठिन, बी है खराब, सी है रुक्ष और डी है कठोर। तो मृदुल का विलोम शब्द है। अब विलोम का अर्थ क्या होता है आपका? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीतार्थक शब्द भी बोल सकते हैं इसको, या विपरीतार्थी शब्द भी कह सकते हैं। तो मृदुल का विलोम जो होगा वो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन है, वो आपका सही आंसर है, रुक्ष। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ऋणात्मक का विलोम शब्द है। धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या अनात्मक। तो ऋणात्मक का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका पहला वाला ऑप्शन है ए, धनात्मक, वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कलुष का विलोम शब्द है। पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। तो कलुष का जो विलोम शब्द है वो आपका सी वाला ऑप्शन है, निष्कलुष, वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चिरंजन का विलोम शब्द है। अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक। तो चिरंजन का जो विलोम शब्द है वो आपका है नश्वर, जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सन्यासी का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा है भोगी, तीसरा है गृहस्थ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी का विलोम शब्द पूछा है हमसे, तो सन्यासी का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन, वो आपका सही आंसर है, गृहस्थ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने छठावां प्रश्न स्क्रीन पर है, स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय। तो स्वकीय का जो विलोम शब्द है वो है आपके परकीय, जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सातवां प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है, एकाधिकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अनेकाधिकार, बी है सर्वाधिकार, सी है पराधिकार और डी है परमाधिकार। तो एकाधिकार, ठीक है, इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। विलोम शब्द एकाधिकार का सर्वाधिकार होगा, तो बी वाला ऑप्शन वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ठीक है, श्री गणेश का ए ऑप्शन है श्री राधा, बी है विनाश, सी है इतिश्री और डी वाला जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द है वो होगा इतिश्री, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। आपको इस विलोम शब्द से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, विलोम शब्द की, समास की, उपसर्ग की, प्रत्यय की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसके अलावा आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की, एक समान प्रतीत होने वाले शब्दों की। इस प्रकार हमने क्लासेस सारी अपलोड की है, आपको वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है एडी एजुकेशन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इन सब टॉपिक की। ठीक है, सिलेबस अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आठवां क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा इतिश्री, सी वाला ऑप्शन। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, नौवां प्रश्न, आकर्षण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है आकृष्ट, बी है विकर्षण, सी है अनाकर्षण और डी है पराकर्षण। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, विकर्षण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका बहुसंख्यक, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपमान का विलोम शब्द है अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल या उपमेय। तो उपमान का जो विलोम शब्द होगा वो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, वो इसका सही आंसर है, उपमेय। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर डी वाला है, वो आपका सही आंसर है, उपमेय। इसी प्रकार इस प्रकार आपका प्रश्न भी आ सकता है कि उपमेय का विलोम शब्द है, उसमें 4 ऑप्शन देंगे और एक ऑप्शन रहेगा उपमान, तो वो इसका सही आंसर है। किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। मंद का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 12वां है ये। पहला है सुस्त,
दूसरा है द्रुत, तीसरा है शीघ्र और डी वाला जो ऑप्शन है वो त्वरित। तो मंद, मंद का जो विलोम शब्द है वो है आपका द्रुत। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सूक्ष्म का विलोम शब्द है अदृश्य, द्रष्टव्य, निश्चित या स्थूल। तो आपका जो सूक्ष्म है उसका विलोम शब्द होगा वो होगा स्थूल। डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अधुनातन का विलोम शब्द है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या विगतकालीन। तो अधुनातन का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका पुरातन। सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सृष्टि का विलोम शब्द है मरण, प्रलय, वृष्टि या मोक्ष। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका प्रलय। बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1000 प्रश्नों की सीरीज हो रही है, बहुत ही शानदार एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपका जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनिए या उसे चुने। तो पहला वाला ऑप्शन है आय व्यय, दूसरा वाला जो बी वाला ऑप्शन है वो है सरल कठिन, सी वाला है गुरु लघु और डी वाला जो ऑप्शन है वो है आपका धर्म अधम। अब यहाँ क्या लिखा है, धर्म अधर्म नहीं है, धर्म अधम लिखा है। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। इन सब में ये वाला ऑप्शन गलत है और हमसे पूछा है कि जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने, नहीं पूछा है। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें विपरीतार्थक नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है न्यून, बी है कम, सी है अल्प और डी है नगण्य। तो अति का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका अति। ठीक है, अति का पूछा है तो अति का जो विलोम शब्द होगा अल्प। सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। ब्रह्मा का विलोम शब्द है जीव, माया, जगत या अज्ञान। तो ब्रह्मा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है जीव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बहिरंग का विलोम शब्द है अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या रागरंग। तो बहिरंग का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका अंतरंग। ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनागत का विलोम शब्द है वर्तमान, भूतकालिक, विगत या आगत। तो अनागत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका आगत। डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। ये आपका आज का लास्ट प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था। इसी प्रकार आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।